हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है टाइम, मैन एंड वर्क वाले क्वेश्चन। जैसे कि कोई कुछ आदमी है, कुछ दे देता है कि 10, 20, 30 आदमी है, वो इतने काम को इतने दिनों में करते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि कुछ इतने आदमी हैं या फिर इतने काम को कितने आदमी आगे जाके पूरा करेंगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। या फिर कुछ पार्ट भी बोल देता है कि वर्क का इतना पार्ट करने में कितने आदमियों की ज़रूरत होगी, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम आज देखेंगे। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट को दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को देखिए। डेफिनेटली आपको वीडियो के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस जो ये टॉपिक है इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, आप उसको इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 30 men कैन डू अ वर्क इन 25 days। 30 आदमी हैं, 30 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 30 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। हाउ मेनी मैन कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। अब ये क्या है क्वेश्चन? अब इसका क्या है, एक कोई भी क्वेश्चन होता है उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। हमें सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है, आपने MDH मसाले सुने होंगे। MDH डिवाइड बाय आपको क्या करना है W क्या है, यहाँ पे वर्क है। बाकी चीज़ें भी मैं बताऊंगी। ये 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, MDH डिवाइड बाय W2। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। MDH क्या है, ऊपर है, मसाले वाला MDH ऊपर, डिवाइड बाय W, उधर MDH डिवाइड बाय W। ये 1 साइड और ये दूसरी साइड। ठीक, तो M जो है, M किसको डिनोट करता है, M क्या है, मैन को डिनोट करता है, मैन पावर को डिनोट करता है। अब कुछ लोग ये मत सोच लेना कि हाँ M से है तो मैन ही हो गया, तो वुमेन है तो वुमेन नहीं हो सकता। कोई भी पावर आप ले लो, मैन पावर ले लो, वुमेन पावर ले लो। ठीक है, तो M क्या डिनोट करता है, मैन को या वुमेन को। D क्या है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये डेज यानी कि दिन को, किसको डिनोट करता है, ये दिन को डिनोट करता है। H क्या है, R को डिनोट करता है, यानी कि कितने घंटे तक काम किया जा रहा है। और W क्या है, ये है वर्क। W क्या है, वर्क, यानी कि काम को ये बता रहा है। बात समझ में आ गई। अब ये चीज़ आपको क्या करनी है कि पहले साइड में जो भी चीज़ें दी होंगी आप इधर लिखोगे, दूसरी साइड जो भी चीज़ें दी हैं और जो चीज़ पूछ रहा है आप यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है 30 men कैन डू अ वर्क इन 25 days। 30 men, अब आप ये वाली इक्वेशन लगाओ, MDH डिवाइड बाई W1। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि 30 आदमी है, 25 दिन में काम कर रहे हैं। 30 आदमी हैं, आदमियों की संख्या दी हुई है और यहाँ पे दिया हुआ है 25 दिन, मतलब दिनों के दिन दिए हुए हैं। यहाँ पे आर की कोई बात नहीं की जा रही, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कितने घंटे काम कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलेंगे जो वर्किंग आवर है या जितने घंटे आप काम कर रहे हो, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब ये दोनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। अब क्या है, काम भी क्या है, सेम है। यहाँ पे ध्यान देना है, काम क्या है, सेम है। तो हाउ मेनी मैन कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। सेम काम को, एक उसी काम को 15 दिनों में करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। तो ऐसे अब यहाँ पे क्या करोगे आप, एक चीज़ देखो, कितने हो गए, 30 आदमी हो गए और कितने दिन काम कर रहे हैं, 25 दिन काम कर रहे हैं। और यहाँ पे H जो है, H आप ऐसे ही रहने दो क्योंकि R की कोई बात की नहीं गई है। और वर्क क्या है, वर्क भी सेम काम है, तो काम दोनों तरफ सेम ही होगा, तो इधर भी W और इधर भी W। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 15 दिन मैन की ज़रूरत कितनी, यहाँ पे 15 दिनों में काम ख़त्म करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। तो अब यहाँ पे R तो सेम है, तो ये चीज़ तो कट जाएगी, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, 30 × 25 इज़ इक्वल टू M × 15। आपको M की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 30 × 25 डिवाइड बाई 15। अब इसको काटो, 2 बार में जाएगा और M की जो वैल्यू होगी ये 50, यानी कि 50 आदमी जब काम करेंगे तो उस काम को 15 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 50 आदमी
की ज़रूरत होगी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करने के लिए। बात समझ में आ गई? ध्यान बस ये देना है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं हम उसको लेंगे, जो चीज़ें नहीं दी हैं हम उसको ऑटोमेटिकली काट देंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ आप देखो, आपको WW लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा एक बार देखो, अगर बोल रहा है 30 आदमी हैं, ठीक है, कितने दिन काम कर रहे हैं? 25 दिन काम कर रहे हैं, घंटे यहाँ पे सेम है और वर्क भी क्या है? सेम है। तो बोल रहा है 15 दिन में काम करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 3 लाइन का ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको ये अभी मैंने समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में बताया है, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो टाइम बचाना होता है। वहाँ तो आपकी रफ नोट्स कोई लेके देखेगा नहीं कि आपने कितने स्टेप किए हैं, बहुत साफ सफाई से किया है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 से 3 लाइनों में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए, अब तो ये तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बहुत इजी सा टॉपिक था, ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक नया क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा इससे हटके। ठीक है, इससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 100 आदमी हैं, 100 मैन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। 100 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। हाउ मैनी मैन कैन डू द 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, बोल रहा है कि कितने आदमियों की ज़रूरत होगी कि वो 10 दिन काम करे, लेकिन काम कितना कर रहे हैं? 1/5 कर रहे हैं, मतलब जितना काम है उसका 1/5वां हिस्सा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, MDH डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू MDH डिवाइड बाई W2। यहाँ पे क्या करना है, अब जो जो चीज़ें दी हैं आप वही चीज़ें लिखोगे। क्या है, 100 आदमी हैं, मैन क्या है, 100 है, कितने दिन काम कर रहे हैं? 15 दिन काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन आवर्स की कोई बात नहीं की जा रही है, कितने घंटे काम कर रहे हैं कोई बात नहीं की जा रही है, यानी कि ये तो सबसे पहले हम काट देंगे, इसका तो कोई रोल है नहीं। डिवाइड बाई, पहले साइड में आप देखो कि काम तो पूरा हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड काम 1/5 किधर हो रहा है? दूसरी साइड हो रहा है, यानी कि जो बाकी लोगों की ज़रूरत है 10 दिन काम करेंगे, और कितना काम कर रहे हैं बाकी लोग, कितने दिन काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं 10 दिन, और कितना काम कर रहे हैं? 1/5 ऑफ द वर्क। वर्क कितना है? टोटल वर्क W है, टोटल वर्क W है, तो इसका 1/5 पार्ट कितना होगा? 1/5वां हिस्सा कितना होगा? 1/5 इंटू W, यही तो होगा। अगर मान लीजिए बोल देता हाफ है, हाफ वर्क है, तो 1/2 W हो जाता। बोल देता 1/3 है तो 1/3 W हो जाता। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपको यहाँ पे W भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सीधे सीधे इधर 1 लिखो, या 1 भी ना लिखो, सीधे 1/5 कर दो। ठीक है, चलो अब 100 इंटू 15 इज इक्वल टू M इंटू 10। अब ये 5 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 5 ऊपर चला गया, आपको निकालना क्या है, आदमियों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ मेंस निकालने हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 इंटू 5। 0 से 0 कटा, ये 3 बार में जाएगा, यानी कि 30 आदमी कितने चाहिए? 30 आदमी चाहिए, ताकि 1/5 वर्क हो सके 10 दिन में। 10 दिन में 1/5वां हिस्सा जो काम है उसको करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी? 30 आदमियों की ज़रूरत होगी। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कई बार घंटे भी बोल सकता है, जैसे कि अगर मान लीजिए बोल देता है कि कुछ आदमी हैं और इतने दिन काम कर रहे हैं और इतने घंटे काम कर रहे हैं, और दूसरी साइड बोल दे सेम घंटे बोल दे, या फिर बोल दे कि इधर 2 घंटे हैं तो इधर 5 घंटे बोल दे। तो आपको क्या करना होगा, आज जो है जो घंटे की जगह इधर 2 लिखना होगा, इधर 5 लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्वेश्चंस देख के समझ में आ जाएगा कि आपको वहाँ पे क्या करना है। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि हर एक चीज़ कराई नहीं जा सकती, अपना दिमाग हमेशा खुला रखना। जब भी क्वेश्चन देखो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप इसको देखो, एक बार रिवाइज करो। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, 10 आदमी हैं, ठीक है, किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और कितने आदमियों की ज़रूरत होगी कि 5 दिन में काम हो जाए, 5 दिन में काम हो जाए, लेकिन वर्क का कितना
1/2 हिस्सा, 1/2 हिस्सा। और यहाँ पे नंबर ऑफ मेन पूछ रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट में जाके देना है, ठीक है। तो आप इसको देखो, एक बार रिवाइज़ करो। और अगर चैनल पे नए हो तो मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।